अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार से एक और जो है वो एक नया स्कैंडल जो है वो मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। और ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि इसमें किसी और को नहीं, इसमें हुकूमत वक्त को जो है ये चूना लगाया गया है। जी हाँ, ये जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ अरबों और मुबैना तौर पर खरबों रुपए के धंधे में मुलव्वस हैं, तो इसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट मरी में कॉमिनर स्काई गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसने जो पहले कॉमिनर थी, फिर स्काई गार्डन के नाम से जो है उन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लॉन्च की। तो उन्होंने जो है वो जेवी किया जनाब, ख़ास तौर पर जिसको आप ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग हाउसिंग सोसाइटी के साथ, जो इस वक्त अथॉरिटी बन चुकी है। और इस प्रोजेक्ट में कमाल ये किया कि इस्माइल जो शख्स इस सोसाइटी को बुनियादी तौर पर रन कर रहा है, जो कि हाउसिंग सोसाइटी के इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो एक ही शख्स जो है वो कई सालों से चलाया आ रहा है, और उसका नाम है इस्माइल। ये FIA में क्लर्क हुआ करते थे। मैं जनाब DG FIA नासिर भट्ट को ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी नैब में भी इंक्वायरी जो है वो चलती रही, नैब ने दोबारा इंक्वायरी भी इस हवाले से शुरू की। तो वो ज़रा पता तो करें कि जनाब एक क्लर्क जो है वो मुबैना तौर पर अरबोंपति जो है वो किस तरह बना है। और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो शामलात की ज़मीनें हुकूमत को ही जो है वो फ़रोख्त कर दी गई हैं। इस हवाले से मेरे पास ये बड़े मुसद्दक़ा सबूत हैं, जिसमें ख़ास तौर पर दो मौज़े जो हैं, मौज़ा कठार और दूसरा मौज़ा मैंगल जो है, उसकी शामलात का मामला जो है वो सामने उभर कर जो है वो सामने आया। और मसूफ़ ने जो है वो किस तरह जो है अथॉरिटी से 60 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है वो अलग से वसूल की, उसके बारे में भी जो है वो मेरे पास ना सिर्फ मुसद्दक़ा सबूत हैं। इस जेवी के हवाले से मेरी बात हुई है डायरेक्टर रेवन्यू के साथ भी और DG के साथ भी। DG जो हैं वो इस हवाले से उनका भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि हमने तो जेवी जो है वो साइन किया है, और हमें नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह जो है वो शामलाती ज़मीनें जो हैं वो हमें दी जाएंगी। 11/10/2019 को जो है वो नैब इंक्वायरी जो है उन्होंने फाउंडेशन को जो है वो लिखा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की उस हवाले से मीटिंग हुई, और उसमें तारिक बशीर चीमा को भी ये कमेंट्स जो हैं वो भिजवाए गए। उन्होंने भी कहा कि इसको कवानीन के मुताबिक जो है वो लेकर आगे चलना चाहिए। इस सोसाइटी में करोड़ों और अरबों रुपए के मुबैना तौर पर इस धंधे में क्या किरदार रहा, चूँकि इससे कबल वसीम बाजवा जो इस वक्त CDA में मेंबर हैं, वो अथॉरिटी के जो है वो सरबराह रहे, उनके दौर में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आईं। अलबत्ता इस बारे में मैं मज़ीद तफसीलात भी सामने लेकर आऊँगा। ये मेरे पास वो मुसद्दक़ा सबूत हैं, और इसमें जो ख़ास तौर पर शामलात की ज़मीनों वाले हैं वो कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में क्या डिसीजन होने जा रहा है, और कोर्ट में उन्होंने क्या जो है वो मुतासरीन ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, उस बारे में भी मुकम्मल तफसील मेरे पास आई है। और इनके जेवीज़ के हवाले से, और किस तरह जो है वो प्लाटों की तकसीम की गई, और पहले से लगाई हुई रकम को हुकूमती हवाले से किस तरह जो है वो मलिक इस्माइल जो हैं वो किस तरह आगे बढ़े, और उन्होंने पूरे निज़ाम और सिस्टम को, अदारों का नाम कैसे इस्तेमाल किया। इस पर मैं एक अलग से जो है वो प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मुबैना तौर पर अरबों रुपए के मामलात का ये सिलसिला जो है, इसमें कमिश्नर रावलपिंडी की भी ज़िम्मेदारी बनती है, RDA की भी ज़िम्मेदारी बनती है। इसमें ख़ास तौर पर जो है वो पहाड़ों की जो कटिंग की गई है उस हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत बड़ा इशू है कि किस तरह इन्होंने वहाँ पे की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, और उस जजमेंट के हवाले से भी जो है वो वाज़े तौर पर जो कहा गया है, उस जजमेंट का हवाला जो है वो भी मेरे पास मौजूद है। इस पर मैं फ़र्दर जो है वो प्रोग्राम करूँगा। फ़िलहाल पाकिस्तानियों आपको ये बताना था कि होशियार रहिएगा, ध्यान कीजिएगा। ये स्काई गार्डन जो है, कॉमिनर स्काई गार्डन, ये एक दिन एक और बड़े स्कैंडल का रूप धार लेगा। फ़िलहाल इतना ही। शहर इक़्तिदार, जिसको मैं शहर कोफा कहता हूँ, वहाँ से फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।